जय श्री कृष्ण। आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की प्रचलित कथा। बहुत समय से आप में से बहुत से दर्शक हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि पंडित जी, आप जो अमावस्या की जो कथा है उसको सुनाते नहीं हैं, तो हम सुनना चाहते हैं, वो कथा भी आप डाला करें। तो इस बार मैंने मौनी अमावस्या की जो प्रचलित कथा है जो सुनी जाती है उसको आपके लिए लेके आया हूँ। उस कथा का श्रवण कीजिए। आज मौनी अमावस्या बड़ा उत्तम दिन है। ये युगादि तिथि है। युगादि तिथि का अभिप्राय होता है वह तिथि जिससे किसी युग की शुरुआत होती है, और जो युगादि तिथि होती है वो अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। उस तिथि पर जो भी आप सत्कर्म करते हैं उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह अक्षय होता है, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा सदा के लिए आपके जीवन में रहता है। इसीलिए ये जो युगादि तिथियां होती हैं इनका विशेष महत्व होता है। इन पर किया जाने वाला पूजा पाठ जप तप एक प्रकार से अमर कर देता है। इसीलिए आपको खूब करना चाहिए। जितना हो सके आज दान दीजिए, जितना हो सके आप भगवान की भक्ति कीजिए, और आज पितृ तर्पण अवश्य कीजिएगा। पितृतर्पण यूँ तो मौनी अमावस्या पर सूर्योदय से पहले सर्वोत्तम है, परंतु यदि सुबह सुबह ना कर पाए हों तो पूरा दिन कर सकते हैं शाम होने से पहले। और उत्तम कर्मों के लिए आज सर्वार्थ सिद्ध योग है जो 10:30 बजे शुरू हुआ है और पूरा दिन रहेगा। तो जितना हो सके इस शुभ दिन का लाभ लीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह मौनी अमावस्या की कथा का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियाँ सीधे आपके मोबाइल पर आती रहें, सभी कथाएँ सीधे मोबाइल पर आती रहें व्हाट्सएप पर। उससे कोई जानकारी छूटेगी नहीं। और यदि आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई त्यौहार कल है तो उसका रिमाइंडर आपको आता रहता है कि कल आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये सही है, ये गलत है। जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, जिस पर आप दक्षिणा आदि भेजते हैं। उसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और लिखिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ऐड करेंगे और फिर आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेगी। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। कांचीपुरी नामक एक नगर था। उस नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम था गुणवती। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। देव स्वामी जो ब्राह्मण था उसने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था, और 7 पुत्रों को ब्याहने के बाद अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में जुटा हुआ था। अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े लड़के को उसने दूसरे देश भेजा, अर्थात जहां वो रहता था वहां से दूर भेजा। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को भी दिखाई कि क्या कारण है, पुत्री का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। पिता को सदा चिंता रहती है पुत्री के विवाह की, उसी प्रकार से उसे भी चिंता थी। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली को देखा और देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी, अर्थात जब इसका विवाह संस्कार हो रहा होगा तो पूरा होने तक इसके जो पति होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए। किसी भी कन्या के पिता को यदि पता चले कि उसकी पुत्री जो है फेरों के समय ही विधवा हो जाएगी तो चिंतित होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार से देव स्वामी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ब्राह्मण को निवेदन किया कि
हे ब्राह्मण देव, इसका कोई उपाय बताइए। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये जो दोष है इसका निवारण हो जाए, इसका कोई उपाय बताएं। तो ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण है कि यदि कोई भगवान की भक्त जो सदा पति परायणा रही हो, सती सावित्री रही हो, वह यदि आके अपना सुहाग इसे दे तो यह दोष कट सकता है। तो ब्राह्मण ने पूछा कि तो देव स्वामी ने कहा कि प्रभु मैं ऐसा कहां से ढूंढूं, किसे ढूंढूं, आप ही बताइए, ऐसी कौन हो सकती है इस पृथ्वी पर। तो वह ब्राह्मण बोला कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप की जो एक वासिनी है उसका नाम है सोमा, और सोमा नाम की एक धोबिन है। उसको यदि घर बुलाया जाए और घर बुलाकर उसको प्रसन्न किया जाए, उसकी पूजा आदि की जाए, तो वह अपना सुहाग देके इस दोष को दूर कर सकती है। वह इसमें सामर्थ्यवान है क्योंकि वह पति परायणा है और वह प्रत्येक अमावस्या पर भगवान का पूजन करती है। वह पीपल वृक्ष की सदा सेवा करती है और उसने माघ मास की मौनी अमावस्या का भी अनेकों बार व्रत किया है, जिसके पुण्य प्रताप से उसके पास वह शक्ति है कि यदि वह अपने पुण्यों को इस कन्या को समर्पित करे तो इसका यह दोष मिट सकता है। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के को अपनी पुत्री के साथ सोमा धोबन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप भेज दिया कि बच्चों तुम जाओ और उस सोना धोबन को प्रसन्न करके मना के यहाँ लेके आओ। वे दोनों भाई बहन चल दिए। चलते 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 एक समुद्र के तट पर पहुंच गए। अब समुद्र के तट पर पहुंच के सोचने लगे कि अब इसको पार कैसे करें। समुद्र को पार करना आसान तो है नहीं, उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आया। फिर वो हार थक कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। वट वृक्ष का अभिप्राय होता है बरगद का एक पेड़। उस वट वृक्ष पर वो बैठे थे तो उस वट वृक्ष के तने में एक खो में गरुड़ पक्षी के बच्चे रहते थे। गिद्ध जिसे हम कहते हैं आज के समय में, उसके बच्चे रहते थे। वे बच्चे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। तभी इन दोनों ने देखा कि एक सांप उस वट वृक्ष में चढ़ रहा है और वो उधर ही जा रहा है जहां वो बच्चों की खो है। इन दोनों बहन भाइयों ने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को पकड़ा, मारा और फेंक दिया। शाम हुई, गिद्ध आए, उन्होंने देखा कि वहां खून पड़ा हुआ है। उन्हें लगा कि इन दोनों ने उनके बच्चों को मार दिया है। वो दोनों गिद्ध इन दोनों भाई बहन को मारने लगे, इनके ऊपर झपटे। ये डरे सहमे और बोले कि हमने तुम्हारे पुत्रों को बचाया है, तुम्हारे बच्चों को बचाया है, एक सांप उन्हें मारने आया था, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अपने बच्चों से पूछो। जब गिद्धों ने देखा अपने खो की तरफ तो वहां पे बच्चे सुरक्षित थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा कि हाँ, इन दोनों ने हमारी रक्षा की है। और इतना ही नहीं, ये दोनों बड़े दुखी भी हैं, बेचारे परेशान भी हैं। आज सुबह से ही ये दोनों भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर संभव है तो आप इनकी सहायता करें, इनके क्या दुख हैं उनको दूर करो। तो यह सुन के उस गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनसे पास जाकर कहा कि आप दोनों की इच्छा को मैंने जान लिया है, आप दोनों भोजन कीजिए। कल प्रातः काल होते ही मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः काल होते ही वह जो गिद्धनी थी उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र को पार ले गई और समुद्र के पार जाकर सोमा के घर पहुंच गई। वे दोनों पास के ही जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। अब वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत कर आ जाते थे। सोमा को प्रतिदिन इतने ढंग से अपना घर लिपा पोता एवं साफ सुथरा दिखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है जो ये करता है।
अतः उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे तुम आजकल ये जो इतनी अच्छी सफाई हो रही है तुम करती हो क्या? बहुओं ने कहा हाँ हाँ माँ जी, और हमारे अलावा कौन करने आएगा यहाँ इस घर को? परंतु सोमा को अपनी बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि जो बहुएं इतने दिन से नहीं करती थी आज आखिर क्यों करेंगी। तो उसने एक दिन सारी बात स्वयं देखने की ठानी। अतः वह एक रात्रि को सुबह सुबह जाग गई और घर की साफ सफाई का जो सारा रहस्य है उसे जान लिया। और जब वो दोनों भाई बहन साफ सफाई करके जाने लगे, उसने पूछ लिया कि तुम कौन हो और ये सारा काम क्यों करते हो, यहाँ सेवा करने का क्या कारण है? तो उन भाई बहन ने दोनों ने सारा वृतांत उस सोमा को कह सुनाया। सोमा ने कहा कि आज से तुम लोग ये काम करना बंद कर दो, मैं तुम्हारी इस साधना से और सेवा से बड़ी प्रसन्न हूँ और विवश हुई हूँ कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है। अगर मैंने तुम्हारी सेवा का फल नहीं दिया तो यह उचित नहीं होगा। मैं किसी की सेवा का फल व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। अतः चलो मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हारे इस दुख को दूर करके आती हूँ। सोमा उनके आग्रह करने पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु आदि हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। इस प्रकार सोमा जो है वहां से क्षण भर में ही उन अतिथियों के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, क्योंकि उसके पास दिव्य शक्तियां थी। उसके वहां पहुंचते ही गुणवती को योग्य वर की प्राप्ति हो गई। निर्णय हुआ कि शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह कर दिया जाए। अतः उसके विवाह की घड़ी आ गई। उसका विवाह आरंभ हो गया और सप्तपदी होने लगी। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। तभी सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल, जो उसे माघ मास की मौनी अमावस्या को करने से प्राप्त हुआ था, वह पुण्य गुणवती को दान कर दिया। और जैसे ही गुणवती को वह पुण्य दान किया, उसके पति जीवित होकर उठ बैठे और दोनों का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हुई। जिस क्षण पर उसने अपना पुण्य उस गुणवती को दिया था, तभी उसे यह एहसास हो गया कि उसके घर में उसके पति की मृत्यु हो गई है। अतः वह शीघ्रता से चली, जिससे कि शीघ्रता से घर पहुंच सके। उस दिन भी माघ मास की मौनी अमावस्या का दिन था। अतः रास्ते में पड़ा पीपल का वृक्ष, उसने पीपल के वृक्ष पर भगवान की प्रतिमा बनाई और पत्थरों से 108 परिक्रमाएं की तथा परिक्रमाएं करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से इतने वर्षों में सदा आपकी सेवा की है, आपका व्रत किया है, अमावस्या का व्रत किया है, तो मैं जब घर जाऊं मेरे पति और मेरा परिवार मुझे जीवित व सुरक्षित प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करके पूजन करके वह आगे बढ़ी। तो उसका इतना करना ही था कि उसके पति उसके घर पर जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। वह घर पहुंची, घर जाके देखा तो पूरा घर खुशियों से भरा हुआ है, सब सुरक्षित हैं और खूब सारा धन धान्य उसके घर में भरा हुआ है। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। उसने जिस प्रकार से निष्काम भाव से यह अमावस्या का व्रत किया, उसके पुण्य प्रताप से उसने गुणवती के सुहाग की रक्षा की और अपने परिवार की भी रक्षा की। जैसे सोमा को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से सभी को प्राप्त हो। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका कल्याण हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए अमावस्या मात की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद अब हम सुनेंगे अमावस्या पर सुना जाने वाला श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, क्योंकि गीता जी के 7वें अध्याय के बिना अमावस्या का अनुष्ठान अधूरा ही होता है। तो आइए गीता जी का 7वां अध्याय सुनते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7मो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन कि हे पार्थ, तुम्हारे मेरे प्रति जो प्रेम है वह अनन्य है। तुम मुझ पर जो विश्वास करते हो
वह भी अगाध है। हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको जानने के बाद और सुनने के बाद मैं ही सृष्टि का करता हूँ, धरता हूँ, पालन करता हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो उस संपूर्ण वृतांत को ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो, जिसको सुनने के बाद सब संशय मिट जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है ना, इन असंख्य लोगों के बीच में से कोई विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उनमें से भी बड़ा कोई एक ही होता है जो उसके लिए प्रयत्न भी करता है, यत्न भी करता है, और मुझे यत्न करके यथार्थ रूप से जान भी पाता है। अर्जुन, इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार वाली तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद हैं, ये मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, और दूसरी जो प्रकृति है मेरी चेतन प्रकृति है। इस प्रकार से 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़ एक चेतन। ये 2 प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा ही ये सारा संसार व्याप्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि ये जो जगत है, ये जो प्राणी समुदाय है, या ये कहें कि त्रिलोकी जो है पूरी, ये इन 2 प्रकार की प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुई है, इन 2 प्रकार की प्रकृतियों से ही बनी हुई है। और मैं इस सारे संसार का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही इसका उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ, और मैं ही इसका संहार करता हूँ। अर्थात इस संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो भगवान नारायण ही हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरे द्वारा है और मेरे लिए ही है। अगर मैं ना हूँ तो ये प्रकृति भी नहीं होगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के होने का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है। मेरे होने से ही ये सृष्टि है, और मैं ना हूँ तो ये सृष्टि नहीं होगी। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, अर्थात जल में जो जीवन है ना, जो रस रूपी हैं, वो भगवान वासुदेव ही हैं। और चंद्रमा तथा सूर्य में जो प्रकाश है, जिसके द्वारा ये सारा संसार चमकता है, प्रकाशित होता है, वो प्रकाश भी भगवान नारायण ही हैं। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है, वो ओंकार भी भगवान वासुदेव ही हैं। आकाश में जो शब्द गुंजायमान हैं, वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व है, उस पुरुषत्व का कारण भी भगवान वासुदेव ही हैं। अगर भगवान वासुदेव नहीं होंगे तो वह पुरुषत्व भी नहीं होगा। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजास्मिन् विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। कि हे अर्जुन, जो पृथ्वी का मूल गुण है ना, वो उसकी गंध है। वो गुण जो है, गंध, वो किस कारण से है? वो भगवान वासुदेव के कारण से है। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। और जितने भी ये शरीर हैं, चाहे वो जीव जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे मनुष्य, जितने भी शरीर हैं, उन सब के भीतर जो जीवन है वो भगवान वासुदेव के ही कारण हैं। और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी लोग होते हैं
उनमें जो तप होता है, जो शक्ति होती है, वो भी उनके ही कारण है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य के भीतर सतगुण, रजगुण और तमगुण से होने वाले जो भाव रहते हैं ना, वो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। और वास्तविकता ये है कि ना मैं उनमें हूँ और ना ही वो मुझ में हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता कि हे अर्जुन, ये जो पूरा संसार है ना, ये इन 3 गुणों के द्वारा मोहित हो चुका है। कौन से 3 गुण? सत्व, रज और तामस। इन तीनों गुणों का पूरा प्रभाव इस मनुष्य समुदाय के ऊपर है। और क्योंकि इनका पर्दा, इन 3 गुणों का पर्दा मनुष्य के ऊपर पड़ा है, इसी कारण से ये मनुष्य मुझ अविनाशी को अर्थात भगवान को नहीं जानता। भगवान कहते हैं क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। हे अर्जुन, ये 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। ये माया सबकी आंखों पर पर्दा डाल के रखती है, सबकी बुद्धि को हर लेती है, और बुद्धि को हर लेने के कारण कोई मनुष्य मुझे जान ही नहीं पाता, कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। ये मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि मैं अविनाशी हूँ, मैं जन्मता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि इस माया का पर्दा उनकी बुद्धि पर पड़ा रहता है। परंतु जो इस माया से बाहर निकल जाते हैं वो मुझे भजते हैं, और जो मुझे भज लेते हैं वो इस माया से बाहर भी निकल जाते हैं और सारे संसार से तर जाते हैं, अर्थात उन्हीं की मुक्ति होती है। कि ये जो 3 गुणों वाली माया है तो सबके ऊपर प्रभाव डालती है, पर जो मुझे भज लेता है उस पर इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जैसे ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है उनकी बुद्धि से, तो वो इस संसार से पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, इसके द्वारा लोगों का ज्ञान हर लिया गया है। अब लोगों का ज्ञान हरण हो जाने के कारण लोगों का जो स्वभाव है इस मनुष्य का, वो असुरों जैसा हो गया है, दूषित हो गया है, और ये नीच कर्म करने लग गए हैं, दूषित कर्म करने लग गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। और जो इस प्रकार के कर्म करने वाले मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके वो कैसे होते हैं। कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं ना, वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, एक आर्त, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कहते हैं कि उनमें जो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो जो ज्ञानी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करता है, और इसीलिए भगवान भी उसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, सभी के सभी यूँ तो उदार हैं, परंतु इनमें जो ज्ञानी है उसे साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ना, इसके हजारों जन्म होते हैं। हजारों जन्म लेने के बाद भी जो उसका अंत का जन्म होता है, तब तक भी अगर कोई जीवात्मा ये समझ जाए इतने जन्मों में भी कि सब कुछ करता धरता वासुदेव ही हैं, तो ऐसी जीवात्मा का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है ऐसी जीवात्मा मिलना। अर्थात बहुत कम जीवात्माएं हैं जो अपने चक्र में ये जान पाती हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके
अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो मनुष्य है इसका चित्त कामनाओं में लगा रहता है और कामनाओं के द्वारा इसके ज्ञान का हरण हो गया है। ये सदा कामनाओं में डूबा रहता है। आज अगर आप देखें मनुष्य को तो हर एक की कोई ना कोई लालसा है। कामना, लालसा, इच्छा, ये एक ही बात है। कोई कहता है मुझे महल मिल जाए, जो छोटे घर में रहता है वो कहता है मुझे बड़ा घर मिल जाए, जो अविवाहित है वो कहता है मेरी शादी हो जाए भगवान, जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र चाहता है, जिसका थोड़ा धन है वो और धन चाहता है, जिसका बिल्कुल नहीं है वो थोड़ा धन चाहता है। तो किसी की जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती और इस लालसा के कारण, कामना के कारण मनुष्य का जो ज्ञान है वह समाप्त हो चुका है। कहते हैं कि इस प्रकार के स्वभाव से प्रेरित होकर मनुष्य उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अब क्या होता है कि मनुष्य की अनेकों कामनाएं हैं। जैसे कोई कहता है मुझे ये मिल जाए, कोई कहता है वो मिल जाए, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। कोई इस देवता को पूजता है, कोई उस देवता को पूजता है और ऐसे मनुष्य जो है भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। कि भाई जो मनुष्य जिस देवता को पूज रहा है ना, तो भगवान वासुदेव कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसी के प्रति, उसी देवता के प्रति उस व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है। भगवान क्या करते हैं ये समझें, उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि भक्ति दो प्रकार की है। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो आजकल हो रही है, निष्काम भक्ति ना के बराबर। निष्काम भक्ति के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि होनी चाहिए और हो क्या रही है, सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का अभिप्राय है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करना। भगवान इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये काम करवा दो, भगवान पास करवा दो। बच्चे कहते हैं पास करवा दो, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई कहता है इंटरव्यू में पास करा दो, यहाँ आके दर्शन करने आऊँगा। कोई कहता है इतनी परिक्रमा करूँगा, ये काम बनवा दो। कोई कहता है विवाह करवा दो, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। कोई कहता है कीर्तन करवाऊंगा, ये काम करवा दो। तो लोग भक्ति तो कर रहे हैं पर कर किस लिए रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। दूसरी है निष्काम भक्ति, जिसमें केवल भगवान की भक्ति करते हैं कि प्रभु हम आपके भक्त हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, बस कृपा बनाए रखिए। दूसरी ये भक्ति है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब जो मनुष्य है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजता है और मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसी देवता में उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। कहते हैं कि मेरे द्वारा ही निर्धारित किए हुए फलों को वो भोगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब अन्य देवताओं को मनुष्य पूजता है कामना की पूर्ति के लिए, तो उन इच्छाओं को पूर्ति कौन करता है, मैं ही करता हूँ, पर उस देवता के माध्यम से करवाता हूँ। मैं सीधा नहीं देता, उस देवता के माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा करवाता हूँ। और उन मनुष्यों को लगता है कि उसी देवता ने वो इच्छाएं पूरी की हैं, इसलिए उन मनुष्यों की श्रद्धा उसी देवता में बढ़ जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इनकी बुद्धि बड़ी अल्प है, बड़ी छोटी है। इनको पता ही नहीं कि ये सकाम भक्ति से जो चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगी। पर जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे पूजते हैं, वो सदा मेरे लोक को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धि से हीन हो गया है। इसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका हरण हो गया है, इसीलिए इनको पता ही नहीं है कि मैं जो सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूँ, मैं जन्म के फिर पैदा नहीं होता, परंतु ये मनुष्य मुझे भी जन्म के मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानता है। कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि हे अर्जुन, जो मेरी योग माया है ना, इसके द्वारा मैं सदा छुपा रहता हूँ। मनुष्य को पता ही नहीं होता कि मैं ही सृष्टि को चला रहा हूँ और यही कारण है कि ये मुझे जन्मने और मरने वाला समझते हैं। इन मनुष्यों को लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं कि जो पीछे हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है
जो भक्ति में डूबा हो, जो श्रद्धावान हो, जिसमें श्रद्धा है, जो सत्कर्म करता है, वही मुझे जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। हे अर्जुन, ये सुख और दुख का जो द्वंद्व है ना, इसके बीच में पूरा का पूरा प्राणी समुदाय फंसा हुआ है और इसीलिए वो अज्ञानी होता जा रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं परंतु जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना, जो श्रेष्ठ कर्मों का, अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, तो निष्काम भक्ति और अच्छे कर्मों के आचरण से उनका जो पाप है ना, वो नष्ट हो जाता है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो वे राग द्वेष जनित जो द्वंद्व रूप मोह है, उससे वो निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे ही भक्त मुझे भजते हैं, अर्थात भगवान वासुदेव को भजते हैं। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो मेरी भक्ति करता है, वह निश्चित इस संसार से मुक्त होना चाहता है। और वही मनुष्य संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जानता है कि कैसे उसे मुक्त होना है। कहते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो संपूर्ण अध्यात्म को समझ लेते हैं और जो अंत समय में भी यदि मेरी शरण में आ जाते हैं और मुझे भज लेते हैं, तो मैं उनका भी उद्धार कर देता हूँ, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान वासुदेव का एक सीधा संदेश है कि मनुष्य को निष्काम भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति से बाहर निकलना चाहिए। आज के समय आप देखेंगे भक्ति तो बहुत कर रहे हैं लोग, पहले इतनी भक्ति नहीं होती थी, बड़े कम लोग दिखते थे। आज देखिए गाय को चारा खिलाने वाले कितने हैं, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, यात्राओं पर जाने वाले, ट्रेनों में कहीं टिकट नहीं मिलता, पर फिर भी ये जो भक्त हैं सब सकाम भक्ति में लगे हैं। निष्काम भक्ति की ओर बढ़िए तो मनुष्य का कल्याण होगा। यही इस गीता के 7वें अध्याय का मूल मंत्र है। ओम तत्सति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह आज की कथा और गीता का 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। यदि आज के पाठ के निमित्त और कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, आप हमारे QR कोड पर सीधे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।